पास्कलाइन कैलकुलेटर हम लोग लास्ट टाइम नोट किए थे, उसी का वीडियो एक छोटा सा कैसे वो वर्क करता है। अभी तक हम लोगों ने जाना था क्या, ये कब बना था 1645 में। बनाने वाला कौन था, ब्लेस पास्कल, और इसका नाम पास्कलाइन क्यों पड़ा, इसके पीछे आप समझ सकते हो उनके नाम से। पीछे जितने भी इन्वेंशंस होते थे, जितनी भी थ्योरीज साइंस की रिसर्च की जाती थी, वो किसके नाम पे होती थी, जो उसका फाउंडर होता था। आगे या पीछे उसको लिखा होता था, जैसे बोर का नियम, डाल्टन का नियम, न्यूटन का नियम, जैसे एक सब पढ़ते हैं ना। तो जिसने जिसकी खोज की उससे संबंधित जो व्यक्ति होगा, जो साइंटिस्ट होगा, उन्हीं के नाम पे हम उस सिद्धांत को दे देते थे। तो इसी तरीके से ये जो कैलकुलेटर बना आपका कौन सा, पास्कलाइन, उसका नाम किसके पड़ गया, ब्लेस पास्कल पड़। ठीक है, आगे उसी का वर्किंग कल्चर है, देखिए ध्यान से, वॉइस क्लियर होगी। देखेंगे पास्कल कैलकुलेटर को, इसको बनाया था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने 1642 में दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया। उसने एक कानून भी बनाया फिजिक्स में, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कहा गया। पास्कल ये कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म कर सकता था। इस क्या क्या कर सकता था, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ना और घटाना, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। बैठिए आगे चलते हैं। फिर आवा ये कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं कर सकता था। पास्कल ये कैलकुलेटर के अंदर एक मेटल का फ्रेम स्ट्रक्चर होता था, जिसके ऊपर 6 to 8 इनपुट व्हील्स होते थे। क्लियर विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो लाइट ऑफ करें। हो रहा है ना? ठीक, ध्यान सुनिए, बात नहीं। हर इनपुट व्हील्स के अंदर कुछ सेट ऑफ स्पोक्स होते थे, जिनको एक स्टाइलस की मदद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया जाता था। इस रोटेशन को मेजर करने के लिए हर इनपुट व्हील के ऊपर एक 10 पॉइंट्स नंबर्ड क्राउन होता था और एक स्टॉप बार होती थी, जिसकी मदद से हर व्हील की पोजीशन को रीसेट किया जा सकता था। आउटपुट को देखने के लिए 2 आउटपुट विंडोज थी, एक पे एडिशन का रिजल्ट शो होता था और एक पे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट शो होता था। अब एक वक्त में हम एक ही रिजल्ट को देख सकें, इसलिए हमारे पास एक स्लाइडिंग स्लैब या स्लाइडिंग पैनल दिया गया था, जिसकी मदद से हम एक विंडो को हाइड कर सकते थे। अब हम ये देखें, कितना समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर पूरा इसमें क्लियर हो गया। ये सब क्या आपके पास व्हील है, ठीक है। इन व्हील पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे हमारे पास क्लॉक पे लिखे होते हैं 12 से लेकर के 1 तक, इसमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स रहते हैं। इसको हम हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाने के लिए आपके पास क्या था, यहाँ पे एक स्टिक थी छोटी सी मेटल की, ये ठीक है। इसी के माध्यम से उसको घुमाते थे। इसको और ध्यान से समझ जाओ, जो पहले टेलीफोन आते थे वो वाले बड़े वाले, इसको हमको घुमाने के लिए पूरा घुमाना पड़ता था ना, उसी तरीके का है। लेकिन यहाँ हमको बार बार घुमाने की आवश्यकता नहीं है, आगे इसको क्लियरिफाई करेगा। आगे देखिए, स्टाइलस की मदद से क्लॉकवाइज पे देखते हैं कि एडिशन का प्रोसेस कैसे होता था। सो लेट्स सपोज कि हमने 2 वैल्यूज को ऐड करना है। और ये 2 पैनल समझ में आएगा। एक में यहाँ पे जो दिखेगा वो होगा कौन सा, एडिशन का, जोड़ने वाला, जबकि इसके ऊपर कौन सा रहेगा, सबसेक्शन यानी घटाने वाला। अब वो वैल्यूज हमारे पास हैं 5 + 7। देखो एडिशन कर रहा है, कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम राइट मोस्ट इनपुट व्हील को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 सिंगल डिजिट्स हैं। सो हम स्टाइलस की मदद से राइट मोस्ट व्हील के स्पोक्स को 5 पॉइंट्स रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। हमारे पास आउटपुट विंडो के अंदर 5 शो हो जाएगा। अब हमने इसमें 7 को और ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इसमें 4 पॉइंट्स और ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट विंडो के अंदर 9 आ चुका है। अब जैसे ही किसी आउटपुट विंडो के अंदर 9 आता है और हम उसके व्हील को 1 पॉइंट और रोटेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके लेफ्ट साइड पे जो रोटेटिंग व्हील होगा उसकी आउटपुट विंडो में 1 ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप कैरी को पास कर रहे हैं। सो ये रोटेटिंग व्हील जैसे ही 9 से आगे मूव होता है, इसके ऊपर 0 आ जाएगा और इसके राइट साइड के व्हील की आउटपुट विंडो के अंदर 1 आ जाएगा। क्योंकि इस व्हील ने अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, सो नेक्स्ट व्हील के अंदर ऑटोमेटिकली वो 1 ऐड हो जाएगा। अब मजीद 2 पॉइंट्स और रोटेट करेंगे तो ये 7 कंप्लीट हो गया है।
और आउटपुट विंडो के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। समझे? चलिए, कुछ क्लियर हुआ? आइए जल्दी। अब ये आपके पास क्या है, व्हील है, जिसको अभी हम लोगों ने करा, तो जो कैलकुलेशन हम करेंगे क्रॉस करेंगे जब लास्ट वाले से करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि मिडल वाले से, तो जो लास्ट वाला होगा वहां से करना स्टार्ट करेंगे। तो इसने अगर 7 और 5 को लिया तो कैलकुलेट कैसे करेगा वो पहुंची। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 5 बार पहले घुमाया, फिर 7 बार घुमाया, लेकिन जैसे 5 बार घुमाएंगे तो टोटल इसमें कितने हैं, 9 ही है ना, 12 बार तो घूमेगा नहीं है। तो जैसे 5 बार घूमेगा, 5 बार घूमेगा प्लस 4 बार घूमेगा, हो जाएगा 9। 9 के बाद जैसे 10वां घुमाएंगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, जो आगे वाला होगा वो घूम जाएगा। तो ये वाला जो दूसरा वाला व्हील होगा वो क्या होगा, एक में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये वाला फिर आगे घुमाएंगे तो 1 2 3 फिर वो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना। मेन आपका ये व्हील है, इसको घुमाएंगे, फिर जितना इसमें ऐड करेंगे, फिर इधर वाला करेंगे, वो आपका ऐड हो जाएगा। फिर तो सिंगल नंबर पहले समझिए, इसको अभी डबल डिजिट वाला भी बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का 5 घुमाएंगे, फिर 7 अगर हमको ऐड करना है, फिर 7 बार हम घुमाएंगे, तो आपका इधर वाले बढ़ जाएगा और हमारे दूसरे वाले विंडो में 2 आ जाएगा। ठीक है, आराम से आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर वाला देखिए। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें कैलकुलेटर को रीसेट करना होगा। रीसेट बता रहा है। उसका प्रोसेस ये था कि हम तमाम इनपुट व्हील्स को इस तरह से रोटेट करते थे कि हर इनपुट व्हील की आउटपुट विंडो के अंदर 9 आ जाए। इस तरह से हमारे पास तमाम वैल्यूज 999 बन जाती थी। समझ गया? अब ये जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, कैलकुलेटर करते वक्त हमको एसी बटन मिलता है, क्लियर बटन मिलता है। एसी बटन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर, तो सारा साफ हो जाता है। यहाँ पे वो चीजें नहीं थी, मैकेनिकल पे था, तो हमें सबको क्या करना था, 99999 सबको कर देंगे, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। फिर ये जो वाला था लास्ट वाला, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, इसको एक घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक ये भी 0 हो जाएगा, बाकी सारे भी 1 बाय 1 सब 0 हो जाएंगे। क्यों? सबका भी एक दूसरे जाकर अटैच है। जैसे 9 पे आएगा, 0 पे आएगा, 9 पे आएगा, जैसे एक आगे बढ़ाएंगे, ये इसको आगे बढ़ा देगा, उस पे आगे वाले बढ़ा देगा, उस पे आगे वाले को, और उसके आगे वाले को, तो सबके साथ 0 हो जाएगी। राइट मोस्ट व्हील को एक वैल्यू रोटेट करते थे। इन तमाम लाइंस के अंदर जब एक और ऐड होता था तो ये सारी वैल्यूज 0 हो जाती थी। इस तरह ठीक क्लियर हो रहा है? रिसेट करने के लिए लंबा काम, यानी ये कैलकुलेशन आपने किया 5 + 7 का 12 आ गया, लेकिन फिर बाद हमको रिसेट करना पड़ेगा, वहीं से हम दूसरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो पूरा करने के लिए फिर सबको 1 बाय 1 जितने व्हील है आपके सबको रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट कर लेंगे 9 पे सब आ जाएंगे, तो जो सबसे लास्ट वाला था इसको एक रोटेट करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, तो ऑटोमेटिक सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 नंबर पे देखिए, पास के लीन कैलकुलेटर को रीसेट किया जाता था। हम एक और एडिशन को परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमने 25 + 15 को ऐड करना है। उसके लिए अब हम 2 व्हील्स को यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। हम सेकंड लास्ट व्हील के ऊपर 2 लिखेंगे। उसके लिए हमें सिंपली स्पोक को 2 पॉइंट्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो हमारे पास ये 2 आ चुका है। अब हम 5 लिखेंगे। उसके लिए हमें राइट साइड के व्हील के ऊपर 5 पॉइंट्स रोटेट करेंगे, तो आउटपुट विंडो में हमारे पास 25 बन जाएगा। अब हमने इसमें 15 और ऐड करना है। तो 15 और ऐड करने के लिए हमें इस व्हील के ऊपर एक और रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो हम वो एक और एडिशन इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 5 और ऐड करना है इस व्हील के ऊपर। उसके लिए हम मजीद 5 पॉइंट्स इसको रोटेट करते हैं। अब जैसे ही हम 5 पॉइंट्स रोटेट करते हैं और इसकी वैल्यू 9 से बड़ी होती है, इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट व्हील जो है वो 1 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 25 + 15 = 40। आया कुछ? यहाँ वाला कितना वाला? हाँ वाला। समझ में आया ना? 25 पहले 25 का यहाँ इन दोनों को हम रखेंगे, उसके बाद 1 का इसमें बढ़ा देंगे, फिर 5 इसमें बढ़ाएंगे, 5 इसमें बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जैसे ही हम 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये 0, तो ये 4 और 0 यानी 40 हो जाएगा। अब सपोज करो ये अगर हमारा क्लियर होगा, अगर यहाँ 14 होता तब क्या होता? तब 39 हो जाता है। ठीक है, जो एक और हम बढ़ा दे रहे हैं तो 40 हो जाती, आगे वाला भाग जा रहा है,
एक बार यह नंबर ऐड हो जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है 39 ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा इसी तरीके का नंबर लेंगे, जिस तरीके का हमको जोड़ना होगा हम उसको जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर सोचो खुद से चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, इसमें दिखाएगा नहीं कि सपोज करो अगर हमको 14 प्लस 14 करना है, 14 प्लस 14, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 यहाँ पे रखेंगे, 14 यहाँ पे 4 1 करेंगे, पहले 1 घुमाएंगे, 1 फिर यहाँ पे हमारा 1 लिखने लगेगा, फिर यहाँ से हम इसमें 4 करेंगे, 4 अपडेट करेंगे, आ जाएगा 4, फिर 1 बचा, 1 इसमें फिर ऐड करेंगे तो 1 जो था 2 हो जाएगा, फिर ये वाला फिर 4 इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 28। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, इस पे हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इससे अगर बड़ी वैल्यू को इस्तेमाल करना हो जिसमें 100 से प्लस वैल्यूज हो तो हम 3 व्हील्स को यूज कर लेंगे, और अगर 1000 प्लस वैल्यूज को हमने ऐड करना हो तो हम 4 व्हील्स को यूज कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा टोटल कितने तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? जितने व्हील है 1 2 3 4 5 6 यानी 9,99,999 इतने तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितने लाख? 9,99,999। 9 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 को सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना? सबसे छोटी 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख की 1 लाख होगा, सही जवाब। क्योंकि जैसे 1 लाख से 1 माइनस हम और करेंगे सीधा 5 अंक की डिजिट बन जाएगी, तो 6 को सबसे छोटी डिजिट हमारी हो जाएगी 1 लाख, सबसे बड़ी डिजिट हो जाएगी 9,99,999। ठीक है, क्योंकि एक जैसे ऐड करेंगे वहां पे 7 हो जाएगा, पक्का? तो किसमें कन्वर्ट जाएगा, फिर 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 लाख जैसे जाएंगे हमारे पास 1 अंक हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना तो मैथ आता है ना भाई साहब? नहीं आता? धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं सबसेक्शन वाला, इतना समझ में आया ना? वे इसको अपने नोट पे ड्रॉ कर लीजिएगा जिससे कि चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब इससे अगर बड़ी वैल्यू को इस्तेमाल करना हो जिसमें 100 से प्लस वैल्यूज हो तो हम 3 व्हील्स को यूज कर लेंगे, और अगर 1000 प्लस वैल्यूज को हमने ऐड करना हो तो हम 4 व्हील्स को यूज कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी वैसे ही होता है जैसे एडिशन का प्रोसेस होता है, मगर इसमें डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, ये चेंज कर दी जाती है। अब इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर 0 to 99 तक नंबर्स दिए गए हैं, और इस लाइन को 10 वॉइस क्लियर सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? इसलिए हिंदी वाला क्लियर है, फिलहाल किसी और से होगा, लेकिन अच्छा समझाया इसने इसलिए उसे उठा लिया गया। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, नहीं समझ में आया तो चलिए क्लियर कर देते हैं। पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है 10 20 30 40 100। अब अगर हमें 2 वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 वैल्यूज को आसानी से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 20 प्लस 10 ये एडिशन परफॉर्म करनी है, तो हम इस नंबर लाइन पे 0 से 20 तक मूव होके आते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम 10 पॉइंट्स और ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिशन हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा 30। इसी तरह से अगर हमने 30 प्लस 20 करना हो तो हम पहले 30 तक आएंगे, इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 50। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी सेम इसी तरह से होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस नंबर लाइन की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। अब अगर हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एडिशन का नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन का होगा। अब अगर आप इस लाइन पे 20 प्लस 10 करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही मूव करेंगे और 20 प्लस 10 करेंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल हम पहले 20 को बनाते हैं, अब इसमें 10 वैल्यूज और ऐड करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे अपनी। तो जैसे ही आप 10 पॉइंट्स और ऐड करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 10 होगा, जो कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। एडिशन में भी हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, हमारे पास वैल्यूज ऐड हो रही थी। अब जो कि हमने वैल्यूज की डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो हमारे पास वैल्यूज ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
इसी तरह हम 30 माइनस 20 करते हैं, तो पहले हम 30 पे आएंगे, इससे आगे मजीद 20 पॉइंट्स और ऐड करेंगे, इनके डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, तो रिजल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा। बेसिक ये समझ में आया? तो इसको इस तरीके से समझ लेना कि ये 10 पे लिखा हो तो इसलिए 10 क्लियर होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 10 20 का भी ले सकते हो, 11 12 15 16 18, ठीक है? यहाँ पे जो 10 में था उस प्रकार ही मत रहिएगा, दोनों कर सकते हो। बेसिकली हम इनपुट व्हील्स को सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकते हैं, हम इनको रिवर्स या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या किया गया है कि अगर हम एडिशन करते हैं तो हम 0 से 9 की तरफ जाते हैं, और अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम 9 से 0 की तरफ आते हैं। अब इन 9 वाले डिजिट्स को या इस प्रोसेस को हम 9s कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो पास्कल इन कैलकुलेटर के अंदर 9s कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब अगर हमने 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम सिंपली पहले 25 बनाएंगे व्हील्स को रोटेट करके। जब हमारे पास 25 बन जाएगा तो मजीद हम इसमें 15 और ऐड करेंगे, और चूंकि हम 9 से वापस आ रहे हैं तो 15 और ऐड करने की वजह से हम वापस 10 पर आ जाएंगे, और यही हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा। सो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नहीं मजा आया? कहना का सारा क्लियर हुआ? उसमें हम जा रहे थे तो हमारा चीजें प्लस होती जा रही थी, यहाँ से हम लौट रहे हैं 9,999,999 से हम वापस लौट रहे हैं, इसलिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है। आपको सेम वैल्यू लेनी है, वैसे भी हमारा है, लेकिन वो माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं चलिए बढ़ाने माइनस क्यों हो रहा है, बढ़ाने माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें दो ऑटोमेटिक आपके पास पट्टियां उन्होंने दे दी कि एडिशन वाली पट्टी जब हम करेंगे तो इस वाली पट्टी का यूज करेंगे, कौन सी वाली पट्टी का, इधर नीचे वाली पट्टी का, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऊपर वाली पट्टी का। तो उसका मैकेनिज्म उसी तरीके से बनाया गया कि ये वाला पट्टी इस तरीके से वर्क करे एडिशन वाले मोड में, जबकि वाला पट्टी सब्ट्रैक्शन की मोड में, ठीक है? हम 9s कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो पास्कल जब हमारे पास 25 बन जाएगा 25 बन गया तो मजीद हम इसमें 15 और ऐड करेंगे, अब चूंकि हम 9 से वापस आ रहे हैं तो 15 और ऐड करें। इसमें उल्टा तो समझ में आया क्या? हम एडिशन में सबसे पहले इधर वाले का यूज कर रहे थे ना, हम इधर वाले में ऐड कर रहे। इसने क्या किया, जो 15 है यानी ये जो 25 हमने लिख लिया, ठीक है, लेकिन हम क्या करते पहले 1 को हम इसमें ऐड कर रहे थे, इस वाले में यही कर रहे थे ना, तब 40 आया था। जबकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले ऐड ही नहीं कर रहे हैं, इसको किसको क्या है 5 को हमने इसमें जैसे ही ऐड किया तो क्या हो गया, घट गया ऑटोमेटिक आपका यहाँ 10 आ जाएगा, आपको घटाने का आवश्यकता नहीं है, ठीक? 5 था, 4 तक 9 तक आएंगे तो आपका कितना दिखाएगा, 29 दिखाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे 0 करेंगे, आपका ये वाला 0 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होगा, जो 2 था वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है। ये आपकी व्हील क्लॉकवाइज चल रही है, जबकि जो नंबर सिस्टम आपका उल्टा चल रहा है, इसलिए हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जा रहा था। अभी तक वही प्रोसेस करने में बढ़ जा रहा था, जबकि यहाँ पे वही प्रोसेस करने पे घट जा रहा है। क्लियर? कोई समस्या नहीं होगा तो इसको डाल भी देंगे, वीडियो को देख भी लीजिएगा, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है ना? चलिए लेट करिए और बताइए भाई सर जी लगातार 3 दिन हैट्रिक बिना रिकॉर्ड, सर जी एक दिन इसलिए पहले बेटा पेनल्टी मारने को पता था ऐसे ही कुछ करोगे। कहाँ रख देते हो आई कार्ड? घर पे टांगे हो, घर का आई कार्ड थोड़ी है, बैग रखा करो, बैग ही नहीं यूज करते। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या था इसमें? पास्कल लाइन हो गया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कोई डाउट पूछे तो आगे बढ़ जाए।